आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रोटेशन पे, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन पे। कंसीडर अ ट्रायंगल, क्वेश्चन सेज दैट कंसीडर अ ट्रायंगल ABC where coordinates are A is 0 0, B is 1 1 and C is 5 2. Rotate this triangle by 45 degree about point A and point B. एक बार इसको A के अबाउट रोटेट करना है, देन आंसर लाना है, और B के अबाउट, मतलब दो आपके पास सब क्वेश्चंस हैं। इससे आपको रोटेशन अबाउट द पॉइंट का जो कांसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं ट्रायंगल दिखता कैसा है। ये ट्रायंगल को एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल कैसा होगा। A वाला पॉइंट है 0 0, B इज 1 1, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ऐसा कहीं पे B, और C है 5 2, 5 मतलब और ऊपर जाएगा इधर, 2 मतलब यहाँ कहीं पे, समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है। पहले बोला इस ट्रायंगल को A के अबाउट रोटेट करना है। तो A पॉइंट क्या है, अब ओरिजिन है। तो कभी भी आप रोटेशन का जो फॉर्मूला था जिसमें आपने डिराइव किया था, या ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है रोटेशन के लिए, उस फॉर्मूला में क्लियरली लिखा हुआ है दैट फॉर्मूला इज वैलिड फॉर रोटेशन अबाउट ओरिजिन। तो A तो अपना ओरिजिन है, तो उसमें हम लोग को अगर रोटेशन अप्लाई करना है तो कोई भी इशू नहीं है, आप डायरेक्टली A के अबाउट रोटेट कर सकते हो। मींस रोटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो सेकंड पार्ट है, जब पॉइंट बी के अबाउट बोलेगा, तो ये बी वाला पॉइंट ओरिजिन नहीं है, तो इसमें हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले ए वाला करते हैं, उसके बाद बी वाला देखेंगे। ए वाले में ध्यान रखिए, क्योंकि ए पॉइंट पहले से ही ओरिजिन है, इसलिए आपको इस पॉइंट को ओरिजिन में लाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसमें रोटेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। तो अबाउट ए वाला पहले सॉल्व करते हैं, फिर बी वाला देखेंगे। पॉइंट ए के अबाउट, हमको पता है the new coordinates x dash y dash 1, suppose new coordinates are x dash y dash, और एक 1 मैंने मैट्रिक्स एडजस्टमेंट की डाला है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं क्योंकि रोटेशन वाले में जरूरत नहीं पड़ता। एक्स वाई एंड द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन, और कितना 45 डिग्री। क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं बोला गया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इसको ले लेते हैं। एक्स वाई आर गिवन कोऑर्डिनेट्स और R इज द रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन का जो मैट्रिक्स है वो है, वो भी कितने का 45 डिग्री है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूं, दैट इज 0 0, 1 1 एंड 5 2। हमारे पास है ये A B एंड C, तो मैंने A B और C पुट कर दिया। रोटेशन का मैट्रिक्स होता है cos थीटा, दिस इज माइनस sin थीटा, देन sin थीटा एंड cos थीटा। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, इट इज गिवन 45 डिग्री। आप डायरेक्टली यहाँ पे 45 डिग्री पुट कर दीजिए, दैट इज cos 45 sin 45 minus sin 45 and cos 45. Now you can put the value of cos 45 and sin 45. It will be 1 by root 2. cos 45 की वैल्यू भी 1 by root 2 होती है और sin की भी 1 by root 2 होती है। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, this will 1 by root 2, this will be 1 by root 2, this is minus 1 by root 2 and this is 1 by root 2. एंड फाइनली इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका कोऑर्डिनेट होगा न्यू। तो इसके आगे आप एक लाइन लिख लीजिएगा, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है रोटेशन के बाद, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, पहला वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 1 1 पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन, 1 रो एंड 1 कॉलम, that is 0 into 1 by root 2 will be 0, 0 into 1 by minus 1 by root 2 again will be 0, 0 plus 0 we will get finally 0.
Similarly, 0 into 1 by root 2, 0, 0 into 1 by root 2, 0, again you will get 0. 1 into 1 by root 2, it will be 1 by root 2, and 1 into minus 1 by root 2. So minus 1 by root 2 or plus 1 by root 2 will get cancelled, you will get 0. 1 into 1 by root 2, it is 1 by root 2, and 1 into 1 by root 2, it is 1 by root 2, and जब आप दोनों को ऐड करेंगे, it will be 2 by root 2. 1 by root 2 plus 1 by root 2, that will be 2 by root 2. Similarly, 5 into 1 by root 2 will be 5 by root 2 minus 2 by root 2. 5 minus 2, 3 by root 2. And last 5 by root 2 and 2 by root 2 will be 7 by root 2. So this will be the coordinate of A dash, B dash and C dash, the new coordinate of object when we rotate the object about point A. यहाँ पे हम लोग को कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना नहीं पड़ा, हमने डायरेक्टली यहाँ पे रोटेशन का मैट्रिक्स लिखा और इस ऑब्जेक्ट को उससे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर ले आया। क्यों ऐसा किए? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करने बोला है, दैट पॉइंट इज ऑलरेडी इन ओरिजिन, ये पॉइंट पहले से ओरिजिन में है। तो जब किसी का ओरिजिन में है तो ओरिजिन के लिए हमारा ये वाला रोटेशन का मैट्रिक्स वैलिड है। ओरिजिन के अबाउट जब भी आपको रोटेट करना है तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस मैट्रिक्स। तो हम लोग इसलिए ए के अबाउट करने पे ये मैट्रिक्स सीधा सीधा अप्लाई कर दिए। बट जब हमको बी के अबाउट बोला है, जो एक ऐसे पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है जो ओरिजिन में नहीं है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली इस मैट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। So this is the answer for first part. That is A dash will be 0 0, B dash will be 0 and 2 by root 2 को you can write root 2. It will become root 2 into root 2. 1 1 root 2 will get cancelled. And C dash is 3 by root 2 and 7 by root 2. You can put the value of root 2 also 2.14 और finally आप points find out कर सकते हो. So this is the solution of first part. Now come to the second part. When question says that rotate this object about any other point which is not origin, कोई ऐसे point के about rotate करना है जो origin नहीं है, that is B. Question में बोला है point B के about rotate करना है. तो अब second part देखते हैं, ऐसे केस में हम लोग कैसे डील करेंगे. In such case, actually point A is this and B is this and C is like this. And you want to rotate this object about point this. Here, point A is this, B is this, and C is this. And you want to rotate this object about this point, that is 1 1. But you can't rotate any object directly about a point, क्योंकि आपका जो रोटेशन का मैट्रिक्स है, that is available for rotation about origin. तो ये पॉइंट ओरिजिन तो नहीं है, तो आप इसके अबाउट नहीं कर सकते. तो क्या करना पड़ेगा? एनी हाउ इस ऑब्जेक्ट, इस वाले पॉइंट को हम लोग को ओरिजिन पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो सिर्फ इस पॉइंट को तो शिफ्ट नहीं कर सकते, तो आपको इस पूरे ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और ओरिजिन पे लाना पड़ेगा, वो भी ऐसे कि ये पॉइंट बी यहाँ पे मिल जाए. देन यू कैन अप्लाई रोटेशन. तो हम लोग इसको पूरे ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो इसका मतलब हम लोग को पहले एक ट्रांसलेशन लगाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू हियर टू हियर. यहां से उठा करके हम लोग यहां तक इसकी चेंज कर पाए. वो भी कैसे चेंज करेंगे कि बी आपका ओरिजिन पे आए. उसके बाद जैसे ही बी वाला पॉइंट ओरिजिन पे आएगा, यू कैन अप्लाई द रोटेशन मैट्रिक्स. उसके बाद आप रोटेशन मैट्रिक्स में लगा सकते हो, 45 डिग्री का रोटेशन कर सकते हो. लेकिन आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी अब यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रीट्रांसलेट करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे भेजना पड़ेगा. तो इसलिए रोटेशन अबाउट अ पॉइंट मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन नहीं है, उसके अबाउट अगर आपको रोटेट कर रहा है, तो यू कैन डू इट यूजिंग 3 स्टेप्स. फर्स्ट, ट्रांसलेशन. वो भी कैसा ट्रांसलेशन? टुवर्ड्स ओरिजिन. ओरिजिन में लाना है किसको? जिस पॉइंट के अबाउट आपको करना है. देन
वो पॉइंट अगर ओरिजिन में आ गया देन रोटेशन बाय थीटा डिग्री, थीटा एंगल जो दिया है क्वेश्चन में, एंड आफ्टर दैट रीट्रांसलेशन वी कैन राइट इट लाइक ट्रांसलेशन इनवर्स। मतलब यहाँ पे जो आपने tx और ty की वैल्यू ली है जस्ट अपोजिट वैल्यू यहाँ ले लीजिएगा एंड रीट्रांसलेट कर दीजिएगा ऑब्जेक्ट को। सो यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है जिसके अबाउट करना है, तो इसको ओरिजिन बनाना है, तो दैट इज 1 1 है, 1 1 को हमको 0 0 बनाना है। तो 1 1 को 0 0 बनाने के लिए क्या ऐड या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए पहला वाला ट्रांसलेशन भी है, क्या होगा, आपका पॉइंट है 1 1 और उसको आपको 0 0 बनाना है, तो 1 1 के लिए -1 और -1 अगर मैं ऐड कर देता तो ये 0 0 बन जाता, तो इसलिए पहला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 0 0 बनाना है, तो दैट इज -1 -1, इन दोनों में अगर -1 ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स विल बी ऑफ -1 -1। सेकंड रोटेशन मैट्रिक्स इज गिवन, इट इज ऑफ 45 डिग्री, और ये जो थर्ड ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स होगा ये जस्ट इसका अपोजिट होगा। यहाँ पे आपने -1 लगाया तो यहाँ पे आपको +1 करना पड़ेगा। अब तीनों मैट्रिक्स लिखिए, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल मैट्रिक्स लाएंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले मैं ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 1 1 0 0 0 0। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, 1 1 1 हो गया। ये tx होता है, tx की वैल्यू है -1, यहां से लेंगे, ty की वैल्यू ये है, ये भी -1, ये हो गया ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक। रोटेशन का मैट्रिक्स, इसको भी मैं 3 क्रॉस 3 में लिख रहा हूं सो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। cos 45 माइनस sin 45, sin 45 cos 45, 0 0 1 0 0 1, एक एक्स्ट्रा रो और एक एक्स्ट्रा कॉलम 0 0 1 का डाल दिया सो दैट वी कैन easily multiply these two matrix because it is 3 cross 3 and it is 2 cross 2, so 2 cross 2 and 3 cross 3 we cannot multiply these two, so एक 0 0 1 0 0 1 का एक एक्स्ट्रा रो और कॉलम ऐड कर दिया so that we can multiply these two matrix, and the third matrix will be just opposite to this। यहाँ पे अगर आपने माइनस माइनस लिया तो वहां पे आपको प्लस प्लस लेना पड़ेगा। चलिए 1 1 1, diagonal elements are 1, यहाँ जस्ट अपोजिट, वहां पे आपने -1 डाला था तो यहाँ पे आप +1 डालेंगे। तो चलिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, जो फिर आंसर आएगा उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे रखते हैं, इधर से आप लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन का जो ये फर्स्ट टू रो है यहाँ तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई दिस टू, ये आपको यही मिलेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको वही मैट्रिक्स रिटर्न मिलता है। तो फर्स्ट टू रो में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, वो यही मिलने वाला है, ठीक है। थर्ड रो से मैं चालू कर रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई करना है तो चेक कर लीजिएगा, ये 1 into cos 45 यही मिला, 1 into sin 45 0 0 यही मिलेगा, और 0 into 0 0 into 0 0 मिलेगा। तो फर्स्ट टू रो आपको सेम मिलेगा, थर्ड वाला मल्टीप्लाई कर देते बस, और यहां मल्टीप्लाई करके मैं इसी में लिख दे रहा हूं फाइनली। सो माइनस cos 45 प्लस sin 45, और ये हो गया 0, माइनस cos 45 प्लस sin 45, ठीक है, और थर्ड वाला तो 0 हो गया था, तीनों ऐड हो गया। सिमिलरली माइनस sin 45 माइनस cos 45 प्लस 0, माइनस sin 45 इससे मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस cos 45, लास्ट वाला -1 0 0 1 लिया। अब cos 45 और sin 45 की वैल्यू रख देते हैं, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 45 अगेन 1/√2, माइनस sin 45 माइनस 1/√2, cos 45 is 1/√2, minus cos 45 plus sin 45, it will be minus 1/√2 and plus 1/√2, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, 0 मिलेगा। cos 45 होगा 1/√2, माइनस 1/√2 हो गया माइनस के कारण, और ये हो गया 1/√2, तो प्लस 1/√2 और माइनस 1/√2, this will get cancel, you will get
0 and here -1/√2 or -1/√2, -2/√2. Finally, after multiplication this, okay. Now again you can multiply these two matrix, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट टू रो आपका सेम रहेगा। अगर आप किसी भी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टू रो में उस मैट्रिक्स से कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कोई चेंज नहीं आएगा, थर्ड वाले में बस चेंज आता है, तो इसलिए थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा हमेशा जब भी जरूरत हो। तो चलिए मैं थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट टू रो यही आएगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। एक बार चेक करना है तो चेक कर लीजिए, वही मिल रहा है, ठीक है। चलिए 0 into 1 is 0, -2/√2 into 0 will be 0 and 1 into 1 will be 1। तो फाइनली यहाँ पे 1 मिलेगा ये वाले पोजीशन में। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सामने लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टू रो विल बी सेम, तो फर्स्ट टू रो में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, दैट इज जो आपको दिया है वही मिलेगा, तो उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ फर्स्ट टू रो में, दैट इज 1/√2 एंड 0, और ये है -1/√2 एंड 0। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट टू रो एज इट इज कॉपी कर दिया, तीसरी वाली रो बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 0 into 1 will be 0, -2/√2 into 0 will be 0 and 1 into 1 will be 1। For the second, 0 into 0 will be 0, -2/√2 into 1, so -2/√2 and +1, and the last will be 1. So this will be the final transformation matrix. This is not the answer, this is the final transformation matrix। आपने सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगा लिए, अब फाइनल आपको मैट्रिक्स ये मिला। आपने ट्रांसलेशन लगाया, रोटेशन लगाया, रिट्रांसलेशन लगाया, तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स ले आया। अब ये जो मैट्रिक्स मिला है, इसी मैट्रिक्स को हम लोग फाइनल ऑब्जेक्ट के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एबीसी से, देन वी विल गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब आगे का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सारे मैट्रिक्स सॉल्व हो गए हैं और आपको सिंगल मैट्रिक्स मिल चुका है। अब इस मैट्रिक्स में हम लोग आगे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए अब ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स अप्लाई करने के लिए x'(y'(1) will be x'(y'(1) multiplied by ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हैं सबको जो मल्टीप्लाई करने से एक सिंगल मैट्रिक्स आया, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट मैट्रिक्स, नॉट ट्रांसलेशन, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सारे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से जो सिंगल मैट्रिक्स मिला है, दैट इज दिस वन। वो वाला मैट्रिक्स यहां पुट करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी के वो यहां पुट करेंगे, देन वी विल गेट द न्यू कोऑर्डिनेट्स 0 0 1 1 5 2। थर्ड कॉलम विल बी 1। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1/√2 1/√2 0, -1/√2 1/√2 0 1, -2/√2। इसको हम लोग √2 into √2 लिख सकते हैं, √2 को कैंसिल कर सकते हैं, we can write it like this ना, √2 into √2 divided by √2। -2 को √2 into √2 लिख सकते हैं, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, -√2 मिलेगा और ये +1 मिलेगा। तो मैं वैसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैंने इसको कर दिया, √2 बना दिया इसको, और ये +1 है, तो -√2 +1 हो गया। अब ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स है, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल जो आंसर मिलेगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, दैट इज 1 1 पोजीशन पे क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन आएगा।
0 into 1 by root 2 will be 0, 0 into minus 1 by root 2 will be 0, and 1 into 1 will be 1. 0 into 1 by root 2 will be 0, 0 into 1 by root 2 will be 0, and 1 into this 1 minus root 2. Okay. 0 into 0, 0 into 0, and 1 into 1. First row with the first column, first row with the second column, first row with the third column. That is 1 1, 1 2, and 1 3. Now 2 1, second position or first position, 2 1 position. ये वाला 1 into 1 by root 2, that is 1 by root 2, minus 1 by root 2. This is plus 1 by root 2. This is minus 1 by root 2. Both will get cancelled. Then 1 into 1, you will get 1. Plus 1 by root 2, again plus 1 by root 2. That is 2 by root 2. और ये हो गया 1 into ये. तो ये हो गया आपका 2 by root 2 plus 1 minus root 2. इतना. That is 1 by root 2, 1 by root 2 दोनों प्लस होकर के 2 by root 2 बन गया और 1 into ये. तो 1 into ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट आ गया. थर्ड से करेंगे तो 0 0 and 1. ये वाला रो करते हैं 5 by root 2 minus 2 by root 2. 5 minus 2 हो गया 3 by root 2 plus 1. 3 by root 2 plus 1. सामने 3 by root 2 plus 1. 5 by root 2 plus 2 by root 2 will be 7 by root 2. और ये 7 by root 2 plus 1 minus root 2. And the last one 0 0 1. So this will be the final coordinate of the object. You can put 2.14 in place of root 2 and find out the exact coordinate if you want. Right? So final coordinate are a dash is this. A dash is 1 and 1 minus root 2. And b dash is 1 comma. This is 2 by root 2. So again we can write it root 2. And this root 2 and this minus root 2 which will get cancelled. We can write it like root 2 and this is both will get cancelled. You will get 1 1. And from here c dash 3 by root 2 plus 1. This will be the x coordinate. And the y coordinate will be 7 by root 2 plus 1 minus root 2. Here you can see that you are rotating about this point B. इसलिए ये वाला पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं आया है. आप जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हो वो पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा. तो आप किसके अबाउट कर रहे थे यहाँ पे? बी के अबाउट कर रहे थे, इसलिए आपको बी क्या मिला? बी डैश क्या मिला? 1 1 मिला. पूरा रोटेशन के बाद फाइनल कोऑर्डिनेट आपके a डैश b डैश c डैश के रहेंगे. दिस इज रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट. तो हमने दोनों कवर किया. रोटेशन अबाउट ओरिजिन where we can directly apply the rotation matrix to the object matrix so that we can get the answer. In the second case, rotation about a point, we cannot directly apply that rotation matrix to this object. So first we need to translate this object towards origin, then we can rotate this object, then we need to resend the object to its original position. That means this type of question we need three matrix: the translation matrix towards origin, second rotation about a point, then third retranslation towards the original position. After multiplication of all these three matrices, we can apply the object matrix. This is all about rotation about a point.